Then the next expression used to describe the personality of a teacher is responsive या हाजिर जवाब। जो बड़ा हाजिर जवाब हो, जो आपकी बात सुने, उसको रेस्पॉन्स करे या उसको रेसिप्रोकेट करे, तो उसको हम कहेंगे रेस्पॉन्सिव। एक तो है रेस्पॉन्सिबल एंड देन देयर इज़ रेस्पॉन्सिव। ये चीज़ हमको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। रेस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार को कहते हैं, जो अपनी ज़िम्मेदारी उठाए, एंड देन देयर इज़ द रेस्पॉन्सिव, हाजिर जवाब, जो बड़ा हाजिर जवाब हो, जो आपकी बात को जल्दी रेस्पॉन्स करे। तो ऐसा टीचर जो है, ही इज़ अ रेस्पॉन्सिव टीचर, ही इज़ हैविंग ए रेस्पॉन्सिव बिहेवियर, ही इज़ हैविंग ए रेस्पॉन्सिव पर्सनैलिटी। दैन देयर इज़ कम्युनिकेटिव, बातचीत करने वाला, जो आपके साथ, बच्चों के साथ बातचीत करे, उनकी बात सुने, उनके जो व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट, एंड ही शुड ही कम्युनिकेट हिज ओन आइडिया, ओन थॉट टू द चिल्ड्रन, टू द पीपल। तो ऐसे हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे कम्युनिकेटिव, जो इंट्रोवर्ट टाइप का नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट टाइप का हो, बातचीत करने वाला या कम्युनिकेटिव। ऐसा टीचर जो है एक्सपीरियंसड, तजुर्बाकार, जिसका टीचिंग के फील्ड में बड़ा तजुर्बा हो, बहुत टाइम तक उसने ये काम किया हो, तजुर्बाकार या एक्सपीरियंसड। दैन देयर इज़ डिस्टिंग्विश्ड, मुमताज़ एक बार पहले आया है, जिसकी पर्सनालिटी बड़ी यूनिक हो, जो दूसरे टीचर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, जिसमें कोई ख़ास बात हो। दैन देयर इज़ फुर्तेला को हम इंग्लिश में कहेंगे एनर्जेटिक, जिसकी पर्सनालिटी बड़ी एनर्जेटिक हो, बड़ी एक्टिव हो, जो बड़ा फुर्तेला हो, जिसमें सुस्ती या काहली ऐसी चीज़ें ना हो, उसको हम कहेंगे एनर्जेटिक। ही इज़ हैविंग एनर्जेटिक पर्सनालिटी, और दीज आर द एनर्जेटिक चिल्ड्रन। काबिल रसाई, अप्रोचेबल, जिस तक आप अपनी बात ले जा सके, अपनी बात कह सके, जो आपकी बात सुने, अप्रोचेबल, या उर्दू में इसको कहेंगे काबिल रसाई, इंग्लिश में इसको कहेंगे अप्रोचेबल। ये कम्युनिकेटिव से किसी हद तक मिलता है, इसका जो मीनिंग है। और देन देयर इज़ बोरिंग, उकता देने वाला, जो आपको बोर करे, आपको उकता दे, आपको थका दे, इसको हम कहेंगे बोरिंग। ही इज़ ए बोरिंग टीचर, और हिज टेक्निक ऑफ हिज टीचिंग स्टाइल इज़ बोरिंग। कोई ऐसा टीचर जिसका टीचिंग स्टाइल बड़ा बोर कर दे स्टूडेंट्स को। तो ये बोरिंग जो है, ये ऊपर जो हमने पहला वर्ड पढ़ा था मोनोटोनस, उससे मिलता है, तकरीबन इनका मीनिंग एक जैसा है। दैन देयर इज़ हौसला अफजा, एनकरेजिंग, जो बच्चों की हौसला अफजाई करे, उनका हौसला बढ़ाए, दैट दे, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। एनकरेजिंग, कोई भी ऐसा टीचर जो बच्चों की हौसला अफजाई करता है, उसको हम कहेंगे एनकरेजिंग या हौसला अफजा। दैन देयर इज़ मुखलिस को हम कहेंगे डिवोटेड, जो अपने काम में बिल्कुल मुखलिस हो, इसका इखलास हो, बिल्कुल नेक नियति हो, उसको हम कहेंगे डिवोटेड। और जो हमने ऊपर जो इसके अलावा एक डेडिकेटेड हमने वर्ड पढ़ा था, तकरीबन उनका मीनिंग एक जैसा है। दैन देयर इज़ डिसिप्लिनड, नज़्म ज़ब्त वाला, जो डिसिप्लिन को फॉलो करता हो या दूसरों को फॉलो कराता हो। जैसे हमने ऊपर जो वर्ड देखा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनड का मीनिंग तकरीबन एक जैसा है। इसके बाद है पुरअज़्म, डिटरमाइंड, पुरअज़्म, जो बिल्कुल किसी अज़्म के साथ, किसी मकसद के साथ कोई काम करे, उसको हम कहेंगे पुरअज़्म या डिटरमाइंड, जिसने किसी काम को उठाने का कोई इरादा किया है, कोई एक डिटर्मिनेशन उसके अंदर हो। दैन देयर इज़ शाइस्ता, कॉटियस, शाइस्ता, जो बड़ा शाइस्त हो, बड़ा अदबदार हो, कॉटियस। तो ऊपर हमने इस के अलावा एक और वर्ड पढ़ा था पोलाइट और कॉटियस, तकरीबन एक जैसा है, इनका मीनिंग एक जैसा है। ऐसा कोई उस्ताद जिसमें बड़ी शाइस्तगी हो, जो बिल्कुल कोई ऐसी बात न करे जिसमें बेअदबी का उनसर हो। दैन देयर इज़ तफरी करवाने वाला, एंटरटेनिंग, एनी टीचर हु यूज टू एंटरटेन हिज स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग, ऐसा कोई उस्ताद जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एंटरटेन भी कराए, तो तफरी करवाने वाला। दैन देयर इज़ नफीस मीन्स सोफिस्टिकेटेड, ऐसा टीचर जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड हो, बड़ा एक जिसमें एक कोटियसनेस हो, एक बड़ा पोलाइटनेस हो, एक बड़ी नफासत हो, सोफिस्टिकेटेड जिसको हम कहते हैं। बेलोस मीन्स सेल्फलेस, जिसमें कोई लालच, कोई गर्ज ना हो, जो बिल्कुल इन चीज़ों से परे आपको पढ़ाए, विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट, तो उसको हम कहेंगे सेल्फलेस। ही इज़ हैविंग ए सेल्फलेस पर्सनालिटी, और ही टीचिंग सेल्फलेसली। तो हौसला अफजाई करने वाला, जो आपकी हौसला अफजाई करे, उसको हम कहेंगे मोटिवेटिंग। जैसे हमने ऊपर जो इससे पहले एक एक्सप्रेशन देखी एनकरेजिंग और मोटिवेटिंग तकरीबन एक जैसे हैं, इनका मीनिंग तकरीबन एक जैसे हैं। हु मोटिवेट हिज स्टूडेंट्स टू डू समथिंग ग्रेट इन देयर लाइव्स, इन देयर स्टडीज़, तो इस ऐसे टीचर को कहेंगे हम मोटिवेटिंग। ही इज़ हैविंग ए मोटिवेटिंग पर्सनालिटी।
एंड देन देयर इज़ नज़्म ज़ब्त वाला, डिसिप्लिन्ड, जो नज़्म ज़ब्त पे ज़्यादा फोकस करे, जिसका ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान हो, वो डिसिप्लिन्ड हम कहेंगे। देन देयर इज़ फ़र्ज़ शनास, ड्यूटीफुल, जो अपने फ़र्ज़ को पहचाने, अपनी ड्यूटी को पहचाने, अपनी ज़िम्मेदारी को पहचाने, उसको हम कहेंगे ड्यूटीफुल। एंड देन देयर इज़ मकबूल, पॉपुलर, ऐसा टीचर जो बच्चों में बड़ा मशहूर हो, पॉपुलर जिसको हम कहेंगे पॉपुलर, तो मकबूल या पॉपुलर टीचर जो बच्चों में या इस स्टूडेंट्स में बड़ा फेमस हो। देन देयर इज़ बसीरत वाला, इंसाइटफुल, जो बड़ा दूर अंदेश हो, जो बड़ा विजनरी हो, जो प्रेडिक्ट कर सके फ्यूचर को कि क्या बच्चों का जो फ्यूचर है या कहाँ तक कौन क्या करेगा, तो इसको हम कहेंगे इंसाइटफुल, जिसकी इंसाइट से बड़ी ज़बरदस्त हो, जो फ़िलासफ़र टाइप का बंदा हो, इसको हम कहेंगे इंसाइटफुल और बसीरत वाला। ही इज़ एन इंसाइटफुल टीचर, बसीरत वाला या इंसाइटफुल भी हम कहेंगे। सो डियर व्यूअर्स, ये दीज आर द 50 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ टीचर्स, देयर टेस्ट्स, देयर टेम्परामेंट्स एंड देयर पर्सनैलिटीज़। तो उम्मीद है ये सब आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। ये जो वोकैबुलरी है ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।